बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको आज के शो दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। कल से सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम कराची की बात कर रहे हैं, यकीनन आप उसको भी इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे पर्सनली मुझे तो जो बहुत सख्त सर्दी पड़ती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है, हल्की फुल्की थोड़ा सा स्वेटर और ये चीज़ें पहन ली, लेकिन जब इससे भी सर्दी बढ़ जाती है दिल करता है जल्दी से गर्मियाँ आ जाएं। और मुझे पता है ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग सर्दी बल्कि सख्त सर्दी को पसंद करते हैं। तो चलें, लेकिन सर्दियों में बनने वाले जो खाने हैं वो तो हम और आप सभी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। सर्दियों में हम खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और शब देग आज की हमारी रेसिपी है, जो कि कह सकते हैं देसी तो है ही, लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग सी है। इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें कोफ्ते भी हैं, इसमें गोश्त भी है, तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं और ये घरों में तैयार की जाती है। अक्सर गेट टुगेदर्स पे बनाई जाती है और तैयार की जाती है। इसके अलावा आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई। और मेथी और मटर दोनों हमारी सर्दियों की सौगातें हैं और सर्दियों में नज़र आ रही होती हैं। हरी सब्जियां हैं, मटर है, सर्दियों में हमें नज़र आ रहे होते हैं। हम इनसे ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आज हम मेथी मटर मलाई बनाएंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम इसको क्रीमी सा तैयार करेंगे, बनाएंगे। और जो शब देग है, थोड़ी सी कह सकते हैं लेंदी रेसिपी है और यही वजह है कि इसको नाम भी शब देग दिया गया है, यानी कि शब इसको तैयार करते रहें और आप बनाते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको जल्दी से बना लेंगे। थोड़ी सी तैयारी हमने करके रख ली है कि हमने जो गोश्त है उसको हमने बॉईल कर लिया है और इसके साथ साथ अब हमें तैयार कर लेना है इसका कोफ्ते तैयार करने। आपको इसके अज्जा भी नोट करवाते चलते हैं। कोफ्तों के लिए आपको चाहिए कीमा और इसमें जाएगी प्याज, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला है, पिसी लाल मिर्च, जायफल और जावित्री, नमक। दैट्स इट, ये चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको हमने अच्छा सा चॉपराइज कर लेना है और उसके बाद हम इसके तैयार कर लेंगे कोफ्ते। तो ये हमारे पास एक अदद चॉपर मौजूद है, इसमें हम ऐड कर देते हैं कीमा। थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो पानी की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, कि फ्रीज़ हुआ था हमारे पास, तो निकाल लेते हैं। वरना क्या होगा, फिर हमें बाइंडिंग के लिए कोई ब्रेड क्रम्स या फिर हमें बेसन या ऐसी कोई चीज़ हमें इसमें ऐड करनी होगी। तो चलिए, ये चला गया इसमें कीमा। आप छन्नी में डाल के रख लीजिए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद चॉप्ड प्याज। प्याज से भी ये होता है कि जो कोफ्ते हैं बहुत ही सॉफ्ट से तैयार होते हैं और ब्रेड स्लाइसिस से भी यही होता है कि कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं। एक अदद हमने ले ली, ये दरमियाने साइज़ की, दरमियाने साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है। इसको हम थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं। ताकि चॉपर में ये अच्छी सी पिस भी जाए और ये प्याज भी इसमें चली जाएगी। साथ ही इसमें हमने शामिल कर देने हैं थोड़े से पिसे हुए मसाले। तो यहाँ से हम एक अदद टीस्पून ले लेते हैं नमक, लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल करना है। और यहाँ पर हैं ये हमारे मसाले। चलें, इसमें हम लेवल में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। लाल मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी 1 ही टीस्पून। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ी सी जायफल और जावित्री, ये हमने इसमें ऐड किया। और इसके साथ ही इसमें जाएंगी 2 से 3 हरी मिर्चें और कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे हरे धनिए के पत्ते। तो ये चली गई इसमें 2 अदद हरी मिर्चें। लाल मिर्च हो, हरी मिर्च हो, सबका अपना टेस्ट और जायका है, तो हमने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी और थोड़ी सी जो लाल मिर्चें हैं वो भी हमने इसमें शामिल की हैं। कुछ हम ले लेंगे इसमें हरे धनिए के पत्ते। इसे सब्ज़ी ख़रीद कर आने का भी
मज़ा आता है सर्दियों में। बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ख़राब नहीं होती और चल जाती हैं एटलीस्ट 1 वीक तक। और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि आप धनिया लेकर आते हैं 1 से 2 दिन भी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं रह पाता। तो अच्छा लीफी वेजिटेबल्स लेकर आएँ, ढेर सारी सैलेड बनाएं घर में। गाजर बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी आई हुई है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। जो बारीक वाली हरे धनिए की डंडियाँ थी वो भी आपने इसमें ऐड करनी है और अब इसको हम चला लेते हैं। अच्छा सा स्मूथ सा इसका मिक्सचर बना लेना है। थोड़ा सा पॉज दे के दोबारा से चलाते हैं। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पिस जाएं। चलें जी, ये हो गया। इसको निकाल लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल में और उसके बाद हमने इसके तैयार कर लेने हैं कोफ्ते। ज़रा सी भी अगर मुश्किल पेश आ रही है थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लीजिए और हमने इसके कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। उनको फ्राई करके हम रख देंगे एक तरफ और इसके साथ ही हमारे पास ये कुछ वेजिटेबल्स है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। बड़े बड़े साइज़ के ही हम रखते हैं और अभी से हम इसको इसलिए काट रहे हैं ताकि हम इसकी कुकिंग की तरफ आ जाएंगे और सब्ज़ी जो है वो हमें गली हुई चाहिए बिल्कुल। तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़े से शलजम और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गाजर। शलजम अगर आपको नहीं अच्छे लगते, वैसे गोश्त के साथ बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन आप उसमें फिर ऐड कर सकते हैं आलू। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, साथ ही साथ हमें सवाल भी करना है। तो चलें आसान सा सवाल आपको बता देते हैं। आपने हमें ये बताना है शब देग कहाँ की रेसिपी है, ये आज का हमारा सवाल है। बहुत ही आसान सा, इजी सा। जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए और अपना नाम शामिल करवा लीजिए जनाब कुरानदाजी में। हो सकता है कि आज के विनर आप ही हों। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक हमारा छोटा सा था लेकिन कोफ्ते हम थोड़े से बड़े बड़े बनाएंगे। इसके साथ साथ जो सब्ज़ियां हैं उसकी कटिंग भी आपने थोड़ी सी बड़ी रखनी है। आप देख सकते हैं कि गाजर को भी हमने बड़ा बड़ा ही कट किया है और इसके साथ साथ जो शलजम हैं उनका साइज़ भी हमने बड़ा ही रखा है। मोस्टली शलजम और गाजर इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन अगेन आपकी पसंद पर है। अगर ये दोनों वेजिटेबल्स नहीं पसंद की जाती आप इसमें कुछ और ऐड कर दीजिए। आलू तो बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए कि आप इसमें आलू शामिल कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर कोफ्ते तैयार कर लेते हैं और कोफ्तों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं चाहूँगी हम इसकी कुकिंग की तरफ चलें ताकि गोश्त हमारा जब तक गल रहा है तो हम उसको मसाला भूनने के बाद ऐड कर देंगे। लेकिन हम पहले कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हमने दही के साथ इसका जो मसाला है वो भून लेना है। मसाले में वही हमारे रेगुलर से अज्जा हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे और भुना पिसा ज़ीरा है जो इसमें जाएगा। ज़ीरे को आपने भून लेना है, भून के पीस के रख लीजिए। बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शब देग कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बताएंगे और फिर आप उसके बाद जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि अब हम करने जा रहे हैं कोफ्तों को फ्राई। थोड़ा सा साबित गरम मसाला है जिसको हमने कड़कड़ा के मसाले को भून लेना है। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले हम सब्जियाँ और कोफ्ते फ्राई कर लें। चलिए कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना 2-3 बातें आपसे करनी। पहले तो मैं आपका आंसर दे लूं, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आपने पूछा ना शब देग, ये कश्मीर की रेसिपी है। ठीक है। और जी ये गोश्त के साथ, मटन के साथ इसमें वो शलजम डलते हैं। ये शाम को पकती तो वो हल्की आंच पे रख देते ताकि पूरी रात पकती रहे। तो
यही मुझे पता है, मैंने ये काफी अरसे से सुना हुआ था। बनाई है वैसे कभी आपने? नहीं बनाई कभी नहीं, बस ये पता ही है, सुना ही हुआ है। आप सोचते हैं कि कौन सारी रात पकाए? जी बस ये बहुत अरसा पहले यही सुना था कि ये जो शब देग है ना, ये क्योंकि शब का मतलब होता है शाम, देग का मतलब बहुत बड़ा बर्तन, तो ये मुझे इस वजह से लगा है कि दूसरा मैंने यही अपने सुना हुआ है घर में कि ये इस तरह ही है। अब पता नहीं, आप तो जल्दी जल्दी पका लेंगी, तो इसके बारे में कश्मीर की है और शलजम गोश्त से पकती है। चलें, अब दूसरी और तीसरी बात भी आप कर सकती हैं। जी वो बातें दो ये कि मैं ना कल भी इतनी ट्राई करती रही हूँ, कल आपकी इतनी अच्छा ड्रेस था लेकिन ना कॉल नहीं हुई, और आज भी माशाल्लाह आपके इतने प्यारे ड्रेस है। एक तो मैंने ये पूछना कि आप कौन से पहनती हैं ड्रेस, दूसरा मैंने ये आपसे कहना है कि वो मुझे कल एक अच्छी बात लगी कि जो जरनक बाजी है ना, उन्होंने सालगिरह अपने प्रोग्राम की भी की थी, अपनी भी। आप क्यों नहीं करती हैं? मेरा दिल चाहता है आप अपनी भी सालगिरह हमें बताएं, अपने प्रोग्राम की भी सालगिरह करें। ठीक है जी, कितनी आपने प्यारी प्यारी बातें की हैं। अब सालगिरह झूठी मूठी तो नहीं कर सकते ना, जब आएगी तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और बहुत शुक्रिया, आप पसंद कर रही हैं, देख रही हैं। आप शो को गौर से देखती रहिए तो आपको पता चल जाएगा ड्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके पसंद करने का। यहाँ पे हमने क्या किया, कोफ्तों को फ्राई कर लिया, और आपने भी हमें अपने जवाबात को नोट करवाना है। जिन्होंने भी हमें अब तक कॉल नहीं मिलाई है तो झटपट से आप हमें कॉल मिला लीजिए, और वरना आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए इसे 8881 पे। अच्छा, अभी हम इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि चारों तरफ से अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाए। इसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और फिर हम आ जाएंगे इसकी भुनाई की तरफ, जिसके लिए हमने सबसे पहले साबित गरम मसाला ऐड करना है, और फिर उसके बाद दही के साथ हम ऐड कर देंगे हल्दी, मिर्च, पिसा धनिया, अदरक, लहसुन, और इसमें जाएगा जनाब ज़ीरा। हम इसमें टमाटर भी शामिल करने जा रहे हैं, टमाटर भी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा हमने भून लेना है, पका लेना है। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी उबला हुआ गोश्त जो हमारे पास है। अगर आप कच्चे गोश्त के साथ बना रही हैं तो आप अदरक लहसुन के साथ पहले गोश्त को भून लीजिए, उसके बाद उसमें मसाले ऐड करें, और फिर पानी ऐड करके उसको गला लीजिए। और हमारी कोशिश होती है कि ज़ाहिर है हमें लाइव शो में चीज़ों को दिखाना भी है, तो हम एक तरफ गोश्त पका रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसका मसाला पका लेंगे, ताकि ये जो शब देग है हम इसको जल्दी से झटपट से बना लें। तो चलिए, कोफ्तों को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका अदीना मियाँ चुन्नू से हमारे साथ हैं, अदीना से बात करेंगे। हेलो अदीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप राफी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अदीना, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया अदीना, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। देखती हैं, रेसिपीज बनाती हैं, ये बताएं। मैं मम्मा की हेल्प करवा देती हूँ। क्या बात है जी आपकी। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी ये कश्मीर की डिश है। ठीक है, चलें, अब आपने मम्मा से कहना है कि शब देग बना के आपको खिलाएं। जी ठीक है। कहूँगी। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? मैं बस यही कहूँगी कि आप बहुत अच्छी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मसाला टीवी को देखती रहिए और पसंद करती रहिए, ठीक है। हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ से खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ग्रेवी में बाद में भी हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर जो एक इसका कच्चापन है उसको हमने दूर कर लेना है। जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि कलर नहीं आया हुआ है तो आपने इसकी साइड को टर्न कर लेना है। मैं इसको निकालती जाती हूँ, और हमने इसी ऑयल में सब्जियों को फ्राई करना है। किसी ऑयल में अगर हम कुछ फ्राई कर रहे होते हैं तो उसमें उसका अरोमा और खुशबू भी आ जाती है, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि सेम ऑयल को यूज़ करें। इसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं, इसमें हम वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हमने
भून लेने हैं अपने मसाले। तो चलिए इसमें मैंने ऐड कर दिए ये मोटे कटे हुए गाजर के टुकड़े और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शलजम। वैसे ये दोनों सब्जियां इसलिए भी अच्छी लगती हैं कि कलर बड़ा खूबसूरत सा है, वाइट और रेड। चलिए जनाब, ये चलेगा इसमें शलजम। थोड़ा सा फ्राई करते हैं, उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। मैं एक अदद बड़ा स्पून ले लेती हूँ। और इसको भी हमने निकाल के रख लेना है एक तरफ। आंच को हम स्लो कर देते हैं, वेजिटेबल्स को निकाल लेते हैं और अब मैं इसमें शामिल करूंगी साबित गरम मसाला। ब्रेक पर भी जाने का टाइम हो चुका है, तो वैसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ हमने ऑयल में ऐड कर देना है थोड़ा सा साबित गरम मसाला। इसको हम कड़कड़ाएंगे। उसके बाद हमने इसमें बॉयल गोश्त शामिल करना है, उसको थोड़ा सा भूनेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं। इसमें और शामिल करने जा रहे हैं हम साबित सफ़ेद ज़ीरा। जनाब, ये चला गया साबित सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा ये खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर और पिसे हुए मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। गोश्त को हमने थोड़ा सा भून लेना है और कोफ्ते और सब्जियां हम पहले से ही इसमें फ्राई कर चुके हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और फिर उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है दही। सब्जियां मैं पहले ही शामिल कर दूंगी, वरना आप दही के साथ सब्जियां ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि वो अच्छी सी गल जाएं और अभी वो कच्ची भी हैं, हमने उनको पकाना भी है। गोश्त थोड़ा सा बाद में ऐड करते हैं ताकि हम इनको अच्छी सी देर तक के लिए गला लें। फ़ाखरा हैं लाहौर से, फ़ाखरा से बात करेंगे। हेलो फ़ाखरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ाखरा, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं आपकी। देखती हैं आप, ट्राई करती हैं, रेसिपीज़ बनाती हैं? बिल्कुल ट्राई करते हैं। आप जो बेकिंग करती हैं, मैं बेकिंग ज़्यादा बना करती हूँ। अच्छा। तो बहुत इजी तरीके से आप बताती हैं तो हमें समझ में आ जाता है, बना लेते हैं हम लोग। आज भी आपकी रेसिपीज बड़ी ज़बरदस्त हैं और जो शब्द एक बना रही हैं वो भी बड़ी अच्छी लग रही है। कहाँ की रेसिपी है ये आपने हमें बताना है? जी, कश्मीर की है ये रेसिपी। ठीक है जी। और कश्मीर की तरह ही खूबसूरत सी भी है, नहीं? आपसे मैंने एक फरमाइश करनी थी कि मटन मंदी का आप बनाना सिखाएं। चले ठीक है, आपकी फरमाइश हमारी सर आँखों पर ज़रूर बनाएंगे और इंशाल्लाह फरवरी में रखते हैं मटन मंदी। जी ठीक है, ज़रूर। मैं फिर आपके तरीके से बनाऊंगी। वैसे तो खैर देखी है मटन मंदी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप सिखाएं। ठीक है जनाब, आपकी फरमाइश हमने सुन ली। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल का जवाब भी दिया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले और सब्जियां। पहले ऐड करने का मकसद यही था कि गोश्त क्योंकि गला हुआ है बिल्कुल, तो हम चाह रहे हैं कि हम सब्जियों को पहले गला लें। मोटी कटी हुई हैं, थोड़ा सा वक्त लेंगी। अब हमने इसमें ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ हमारे ये पिसे हुए मसाले। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून भर के शामिल कर रहे हैं नमक। हल्दी, धनिया पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर देना है। सुर्ख प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको पकाते और फिर हमने इसको कवर कर देना है, सब्जियों को गलाने के लिए रख देंगे। इसके साथ साथ आपको मैं अज्जा नोट करवाती चलूँ कि मेथी मटर मलाई जो आज हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें मेथी मटर और मलाई के अलावा कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हम उसमें शामिल करेंगे। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं भुना कुटा ज़ीरा। हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं खशखाश। मेथी को आपने बहुत अच्छे से धो लेना है, उसको वॉश कर लेना है। पत्ती की
सब्ज़ियाँ जितनी भी होती हैं पत्तों वाली, तो थोड़ा सा उनको धोना ट्रिकी ज़रूर है, आसान है। आपने उसको ढेर सारे पानी में डिप करके रखना है। जब उसकी मट्टी नीचे तह में बैठ जाए, ऊपर से उन पत्तों को निकाल लें और उसके बाद 2 से 3 बार आपने उनको नथाड़ देना है, तो आपकी जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी। इसमें ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरी इलायची इसमें जाएगी और इसके साथ ही पिसा गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और हरे धनिए के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। तो सबसे पहले ज़ीरा फ्राई कर रहे हैं, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी इलायचियाँ, ये तमाम चीज़ें ऐड करनी है। तो सारा है सक्खर से, उनसे बात भी करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, दुआएं हैं आपकी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और आपकी ड्रेसिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और कलर कॉम्बिनेशन भी। बहुत शुक्रिया सारा। आप बड़ी कलरफुल बना रही हैं और ये कश्मीरी डिश है। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूं? बिल्कुल करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है सक्खर में। ठीक आप है। मुझे सारे वो जो सूप होते हैं यखनी वाले, जैसे पिशावरी होता है, अफगानी होता है, तो आप प्लीज वो जरूर बनाइएगा। यानी ये जो देसी जो हमारे सूप्स होते हैं? जी जी, वो वाले। चलें ठीक है, आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है और इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और सूप्स की आपकी फरमाइश है, ज़रूर हम भी पूरा करेंगे। मसाला टीवी देखती रहिए, आपकी सारी फरमाइशें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे हमने ले ली 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको आपने चॉप कर लेना है। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं मेथी मटर मलाई। तो यहाँ से हमने ले ली 1 अदद वोक, क्योंकि यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो पक रही है। फिर जब ये पकती रहेगी तो हम बाद में इसमें दही और गोश्त ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। तो क्यों ना तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ऑयल और हम इसमें ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, इसमें जाएगा। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक, 1 से 2 हम इसमें शामिल कर देंगे हरी इलायची। तो ये आ गई हमारे पास हरी इलायची। हरी मिर्च हम इसमें शामिल कर देते हैं और फिर लहसुन अदरक के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉप्ड प्याज। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा भून लेना है, सौते करेंगे। वैसे तो हम इसमें जो 2 सब्ज़ियाँ ऐड करने जा रहे हैं उनका कुकिंग टाइम बहुत ही कम है। मटर तो फिर हम थोड़ी सी देर के लिए बनाएंगे, लेकिन मेथी को तो हमने जस्ट स्टर फ्राई करना है और उतार लेना है। तो ये चली गई इसमें अब 1 से 2 हरी मिर्चें, सेंटर से काट लेते हैं। भगार में जब भी हरी मिर्चें ऐड करें, या तो आप इनको पूरा कट कर लीजिए या फिर आपने 1 कट ज़रूर लगाना है, ताकि हरी मिर्च फटकर आपके फेस पे नहीं आए। तो चलें, इसमें चला गया ज़ीरा, हरी मिर्चें और हरी इलायची। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें चली जाएगी ये प्याज। उसके कुछ देर के बाद हम इसमें खशखाश ऐड करेंगे, उसको भी हम हल्का सा पीस लेते हैं, वो हमने ऐड कर लेना है। और यहाँ पे चेक करते चलते हैं कि हमारी जो शबदेग है, पानी हमने इसमें ऐड कर दिया था, तो अब इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और आपने यकीनन इसको आराम सुकून से पकाना है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गल नहीं जाती। साइज़ भी क्योंकि बड़ा बड़ा होता है सब्जियों का। चलें, ब्रेक पर हमें जाना है तो हम सिर्फ इतना करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले इसमें ऐड कर देती हूँ मैं ये प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। सब्जियों को हमने पकने के लिए रख दिया है, तो फिर आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। तो हम मेथी मटर मलाई भी बनाएंगे और शबदेग को भी हमने फाइनल गोश्त और दही ऐड करके भूनना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। मैं सिर्फ प्याज को सौते कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेथी मटर मलाई का जितना स्टेप हमने आपके सामने किया था, उसमें हमने ऐड किया खशखाश
और उसके बाद हमने उसको सिंपल सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया उन तमाम चीज़ों को जो हमने हरी मिर्चें ऐड की थी और उसके बाद हमने उसमें प्याज को सौते किया था, खशखाश ऐड की थी। उन तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा भून रहे हैं और हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मटर जो कि हमारे पास बॉयल हैं। तो ये मटर इसमें चले गए और उसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मसाला भी भुन जाए, मटर भी इसमें अच्छे से भुन जाएं। उसके बाद लास्ट में हमने ऐड कर देनी है ये पत्तों वाली मेथी और हम क्रीम ऐड करेंगे, पिसा गरम मसाला, दैट्स इट। नमक हम इसमें ऐड कर चुके हैं। हरी मिर्चों के साथ ही हमने इसको स्पाइसी बनाना है। लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल नहीं की हैं। और अब यहाँ आ जाते हैं हम शबदेग की तरफ। इसमें हमने ऐड कर देना है दही। जब भी दही को ऐड करें उसको अच्छा सा आपने स्टर करना है ताकि दही फटे नहीं, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। तो ये इसमें चला गया। आधा कप के करीब आपने दही ऐड किया और अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है। उसके बाद फिर इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। अच्छा सा उनको थोड़ी सी देर के लिए दम लगाना है। इसी स्टेज पे इसमें गोश्त भी शामिल कर देते हैं ताकि गोश्त भी इसके साथ अच्छा सा भुन जाए मसालों के साथ। सब्जियां हैं, सारे मसाले हैं। शबदेग कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसको हम सर्व करेंगे लेमन के साथ। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो हमने ऐड कर देनी है, पिसा गरम मसाला है, लेमन जूस है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका जवाब दूं? ज़रूर ये दें। जो शबदेग बना रही हो ना, ये कश्मीर की रेसिपी तरकीब है। ठीक है। बस कश्मीरी लोग इसे बनाते थे तो अब हम भी बनाने लग पड़े। आपने बनाई है कभी? अब जी बनाई आपने कभी? नहीं बेटा, अम्मी बनाती होती थी पिछले जमानों में। अच्छा। हमने तो कभी बनाई नहीं जी, रख दी आस्ता आग पे। हाँ। ये थापियां नहीं होती गोए जो, थापी पे रख दी ना आग, हल्की हल्की। उसी पे साग भी उस जमाने में बनाती थी वो। अच्छा। साग भी उसी पे पकता रहता था पूरी रात, बिल्कुल हल्की आग पे रख दी। ये भी आस्ता आग पे पकती रहती। सही। इसको ना वो जैसे वो नहीं करते, आटा लगा देते हैं साइडों पे। सही। जी जी जी, वो आटा बेटा लगाते हैं ना तो वो अंदर दम होता रहता है। बस हम तो चीज़ों को झटपट कर लेते हैं ना अब। जी लेकिन आप सही कह रही हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चीज़ों को हल्की आंच पे पकाते हैं, उसका एक अपना फ्लेवर है जो पैदा होता है, उसमें जनरेट होता रहता है। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और ऐसे ही आप हमें कॉल करती रहिए, मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा मैं इसको और भून रही हूँ। इसके बाद सिर्फ इतना करेंगे कि ग्रेवी के लिए पानी, कोफ्ते ऐड करके हमने इसको दम लगा देना है और इसको कुक कर लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ जो हमारा मेथी मटर मलाई बन रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। मेथी ऐड करेंगे, मलाई ऐड करेंगे और सिर्फ स्टर करना है और हमने इसको सर्व कर देना है। यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद। पानी और कोफ्ते, दैट्स इट। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, शबदेग में अच्छी खासी ग्रेवी होती है और ग्रेवी वाला ही ये सालन होता है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास ब्रेक का टाइम है, हम जल्दी से एक अदद ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शबदेग कोफ्तों के अज्जा। बीफ का कीमा 250 ग्राम, प्याज एक अदद दरमियानी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 3 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 3 खाने के चमचे, बाकी अज्जा। उबला मटन 250 ग्राम, शलजम 200 ग्राम, गाजर 200 ग्राम, दही आधा कप, घी आधा कप, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया चंद पत्ते, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब:
शलजम और गाजर धोकर छीलें, फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। कोफ्तों के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर कोफ्ते बना लें, फिर तेल गर्म करके दोनों तरफ से कोफ्ते फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब इसी पैन में घी गर्म करके साबित गर्म मसाला, मटन, प्याज, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, जीरा और टमाटर शामिल करके इतनी देर पकाएं कि घी ऊपर आ जाए। उसके बाद दही, फ्राइड गाजर और शलजम डालकर धीमी आंच पर पका लें। फिर इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा गर्म मसाला और नींबू का रस शामिल करके मजीद 5 मिनट पकाएं। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। मेथी मटर मलाई अज्जा: तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, खसखस 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, चॉप्ड मेथी 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, उबले मटर 1 कप, हेवी क्रीम आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई कर लें, फिर इसमें हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी इलायची डालकर फ्राई करें। उसके बाद चॉप्ड प्याज और खसखस शामिल करके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। अब इस मिक्सचर को चूल्हे से हटाकर ब्लेंडर में पीसें और एक तरफ रख दें। फिर इसी पैन में तेल गर्म करके पिसा हुआ पेस्ट चंद मिनट सौते कर लें। उसके बाद पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब इसमें नमक और उबले मटर डालकर मिक्स करें, फिर 2 मिनट पकाकर ढकें और धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट पका लें। उसके बाद चॉप्ड मेथी शामिल करके तेज़ आंच पर पकाएं। अब इसमें पिसा गर्म मसाला और क्रीम डालकर मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला, मेथी मटर मलाई और शबदेग दोनों में शामिल कर रहे हैं। और अब इसका सिर्फ लास्ट स्टेप है, इसकी मैं आंच को बंद कर देती हूँ। यहाँ पे हमने फाइनली ऐड कर देनी है मलाई, ऐड करके मिक्स करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। ब्रेक पर सिर्फ एक स्टेप है जो मैंने कर लिया था क्योंकि टाइम बहुत ही हमारे पास कम था। मेथी हमने ऐड की और उसको फ्राई कर लिया, दैट्स इट। और कुछ भी हमने नहीं किया था, तमाम चीज़ें आपके सामने की। ब्रेक में हमने मेथी ऐड की, उसको मिक्स कर लिया, वो फ़ौरन से श्रिंक हो जाती है मेथी जब भी हम पकाते हैं। और अब इसको वक्त आ चुका है कि हम इसको डिश आउट कर लें। तो पहले हम मेथी मटर और मलाई को डिश आउट करते हैं, उसके बाद हमने शबदेग डिश आउट कर लेनी है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जो विनर हैं वो हैं नवीदा रावलपिंडी से। तो नवीदा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप विनर करार पाई हैं जनाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत इंसान को खुशी होती है, किसी भी चाहे छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, लेकिन जब आप विन करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और यकीनन आपने कोशिश की। जवाबात सबके ही ठीक थे हमारे कि ये हमारी कश्मीर की रेसिपी है। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और अब निकाल लेते हैं हम शबदेग। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जनाब तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रही है दिल्ली निहारी। इसके साथ ही बनेगा आई थिंक चिली गार्लिक सॉस के साथ प्रॉन्स बनने जा रहे हैं। भाई ज़बरदस्त। मैं एक अदद बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। प्रॉन्स विद चिली गार्लिक सॉस और प्रॉन्स गार्लिक राइस, बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। ज़रूर आप देखिएगा। सबसे पहले आपने एहतियात से निकाल लेने हैं कोफ्ते। और उसके बाद फिर हम वेजिटेबल्स और गोश्त, तमाम चीज़ें आपने निकाल लेनी है। फैला हुआ प्लेटर लेंगे तो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से दिखेंगी। तमाम देसी खानों की तरह इसकी भी आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, तो फिर आपका जो शबदेग है वो बहुत अच्छे से पकेगा। और यकीनन हमारा तो काम होता है आपको एक आइडिया देना कि आपने किस तरह से बनाना है। आप इसको हल्की आंच पे रखिएगा उस वक्त तक जब तक कि सब्ज़ियां और गोश्त बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। लास्ट में आपने कोफ्ते ऐड करने हैं और इसको सर्व कर दीजिएगा। तो आपका शबदेग बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मैं इस पर थोड़ा सा ऐड करूँगी, हरा धनिया है, लेमन है,
तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ ताकि थोड़े से शॉर्ट्स हो जाएं। चलिए टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। आपसे इजाज़त भी लेते हैं और उसके ऊपर मैं इसकी गार्निशिंग भी कर देती हूँ। थोड़ी सी हमारी लेंदी रेसिपीज़ थी, लेकिन बहरहाल फाइनली ये तैयार हो चुकी है। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाते रहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।